हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने के लिए आपके सामने आ रहा हूँ। दो इंपॉर्टेंट चीज़ें। पहली बात हम लोग करेंगे यूनिवर्सिटी के रवैये के बारे में कि आपको पता है पिछले 1.5 सालों से जिस तरीके की कोरोना पैंडेमिक का सिचुएशन चल रहा था, मुंबई यूनिवर्सिटी और बाकी के जितने भी नॉन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ है, इनके वाइस चांसलर्स मिलकर बैठकर मीटिंग लेकर एक यूनामिनस तरीके से एक डिसीजन लेते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न के रिगार्डिंग में। बट इस बार इस तरीके का कोई भी डिसीजन देखने के लिए नहीं मिला। मुंबई यूनिवर्सिटी के जितने भी ट्रेडिशनल और नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज या प्रोफेशनल कोर्सेज है, इनके डिसीजन में ही डिस्क्रिमिनेशन देखने के लिए मिल रहा है कि ट्रेडिशनल कोर्सेज के एग्जामिनेशन ऑनलाइन तरीके से होगी, फर्स्ट ईयर की एग्जामिनेशन ऑफलाइन तरीके से होगी, प्रोफेशनल की एग्जामिनेशन हम ऑफलाइन तरीके से लेंगे। उसके अलावा नागपुर यूनिवर्सिटी ने पहले ऑफलाइन किया था, बाद में जब प्रोटेस्ट एग्रेसिव नेचर का हो गया तो उन्होंने यू टर्न लेके ऑनलाइन तरीके से किया। उसके बाद बहुत ज़्यादा अलग अलग जगह पे जैसे SPPU हो गया, बाकी के यूनिवर्सिटीज़ में भी प्रोटेस्ट चालू है, जिसके बाद उनका स्टेटस समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इस तरीके का रवैया है कि आग लगे बस्ती में हम अपनी मस्ती में, कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमें बच्चों को परेशान करना है। बच्चों को क्लियर स्टेटमेंट नहीं मिल रहा है। उनके एग्जामिनेशन अगर आप ऑनलाइन तरीके से ले सकते तो ज़्यादा बेटर होता, क्योंकि आपके कॉलेजेस के टीचर्स ने 70 to 80% पोर्शन ऑनलाइन तरीके से पढ़ा है और आप सभी को पता है कि ऑनलाइन लेक्चर्स की इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी लेवल किस तरीके का होता है, जिसके बारे में मैं और तोशिफ सर ने ऑलरेडी उदय सामंत सर से बात की कि अगर पॉसिबिलिटी है, जो लेटर हमने ड्राफ्ट करके दिया है उसमें क्लियरली बताया गया है कि क्लियरली हमने मेंशन किया है कि पॉसिबिलिटी है तो भाई साहब इस बार आप एग्जामिनेशन ऑनलाइन तरीके से लीजिए और नया एकेडमिक ईयर नए तरीके से आप ऑफलाइन तरीके से कंडक्ट कीजिए। यानी अगर आप इस एकेडमिक ईयर के एग्जामिनेशन, समर एग्जामिनेशन को ऑनलाइन तरीके से लेते तो कहीं ना कहीं बच्चों को रिलैक्सेशन मिलेगा। ST स्ट्राइक, डिफरेंट सिनेरियो की वजह से जो लेक्चर्स नहीं अटेंड कर पाए थे उसमें भी उनको कहीं ना कहीं राहत मिलने वाली है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, SNDT यूनिवर्सिटीज़ में भी प्रोटेस्ट चल रहा है। तो अगर ये जितने भी प्रोटेस्ट के सिनेरियो ना, उसको देखने के बाद एक चीज़ क्लियर हो गई है। KGF का एक इम्पॉर्टेंट डायलॉग था, वायलेंस 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 वाला। उसी तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट के मन में भी इस तरीके का है कि भाई प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट, आई डोंट लाइक प्रोटेस्ट बट प्रोटेस्ट लाइक्स मी, ठीक है, सो आई कांट इग्नोर इट। ये सेम एटीट्यूड स्टूडेंट्स का, बिकॉज जब यूनिवर्सिटीज़ आपकी बात सुन ही नहीं रही है तो अपनी बातों को उनके सामने प्रेजेंट करने के लिए स्टूडेंट कदम तो उठाएंगे, और साथ ही साथ इसमें पॉलिटिक्स ऐड हो जाती है। जो नेशनल SNU है, ठीक है, नेशनल स्टूडेंट यूनियन है, या जो भी स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव है वो तो उनको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि भाई साहब स्टूडेंट के हक की बात वो अपने अपने तरफ से रखने की कोशिश तो करेंगे, तो वो भी अपना रोल प्ले करने वाले हैं। तो इसीलिए इन सारे सिनेरियो को देखते हुए मैंने और तोशिफ सर ने दोनों ने इंटरेक्शन किया और मैंने शेड्यूल किया हुआ 7:30 बजे का वर्चुअल मीटिंग यूट्यूब के सारे एडुकेटर्स के साथ, अपडेट देने वाले चैनल्स के साथ। अगर कोई चैनल देख रहा, कोई वीडियो देख रहा है तो आप लोगों को बता दूं कि मैंने आपको DM किया हुआ है, इंस्टाग्राम में DM किया हुआ है। आप अपने कॉन्टैक्ट नंबर्स मेरे साथ शेयर कीजिए, मैं आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करूँगा, ऐड कर दूँगा। और शाम को 7:30 बजे जितने भी एडुकेटर्स हैं जो बच्चों के हित के लिए काम कर रहे हैं, उन सभी की वर्चुअल मीटिंग होगी। वहाँ पर प्लान ऑफ एक्शन डिसाइड होगा, जिसमें मैंने इनिशिएटिव लिया है तोशिफ सर के साथ, और हम दोनों बाकी के जितने भी एडुकेटर उनके साथ मिलकर बातचीत करके इनिशिएट करेंगे कि बच्चों के हित के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। क्योंकि हम सबको एक ही चीज़ से दिक्कत है, अगर डिसीजन होना चाहिए तो सेम डिसीजन होना चाहिए अक्रॉस महाराष्ट्र। ऑनलाइन ऑफलाइन का डिस्क्रिमिनेशन नहीं चलेगा। इसी बात के लिए ये इनिशिएटिव लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो आप सभी बच्चों से गुजारिश है कि ये बात बाकी के एडुकेटर से भी पता कीजिए, और इसका जो भी अपडेट होगा मेरे चैनल पर आने वाला है।
तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखो ताकि अपडेट आपको मिलनी चाहिए। इसी तरीके का इफेक्टिव काम आप लोगों के लिए मैं फ्यूचर में करता रहूँगा, ठीक है। तो जब तक आप लोगों को कोई भी जस्टिस नहीं मिलता या जिससे आपको रिलैक्सेशन नहीं मिलता, तब तक हम और मेरे जैसे जितने भी एडुकेटर्स वो आपके लिए काम करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप चैनल के साथ जुड़े रहेंगे। इसी तरीके के ऑथेंटिक अपडेट के लिए चैनल पे बने रहे। आप लोगों का साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस क्रूशियल मूवमेंट पर हम सारे एडुकेटर्स कोशिश करेंगे अक्रॉस महाराष्ट्र की यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स के साथ बातचीत करने की कोशिश करेंगे और उनको अपने सजेशंस पुट ऑन करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों का सपोर्ट रहेगा, आप लोगों का साथ रहेगा, तो हम एडुकेटर्स आप लोगों के लिए जो इनिशिएटिव ले रहे हैं उसमें सक्सेस भी मिल सकता है। मिलता मैं आपको अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।